तो भगवान किसी को ना दे, कपिलेश्वर सिंह जैसा। हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे। जीएम रोड में पीड़िता को मिली सहायता राशि, जिलाधिकारी ने दिए 1-1 लाख रुपए के चेक। जीएम रोड में अग्निकांड की पीड़िता निक्की झा एवं रीता झा को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा 1-1 लाख रुपए का चेक मंगलवार को प्रदान किया गया। निक्की झा को उसकी बहन की मृत्यु एवं रीता झा को उसके बेटे की मृत्यु अग्निकांड में हो जाने के कारण विधि सेवा प्राधिकार की ओर से सहायता राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन शाह उपस्थित थे। तो वहीं जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को आगे भी मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई। कहा कि मुकदमे उठाने के लिए धमकी मिल रही है और फरार आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस सवाल को लेकर जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद किया जाएगा, इसका भरोसा दिया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को बताया कि मुकदमे उठाने के लिए लोग धमकी देते हैं, साथ ही इससे बड़ी घटना को अंजाम देने की भी धमकी देते हैं। ऐसे में उनके जान को भी खतरा है, इसलिए पूरे परिवार के जान माल की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए। साथ ही फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल हैं, मतलब भैया है वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया, तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया, उनको कॉल किया, भैया ऐसे से हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं, तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया, तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं। फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया, तो फिर बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। 1 रुपये का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपये का चेक दे के गए हैं और आगे बोलें कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और बोलें कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है कि आप साइड हो जाइए, नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए, और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीडिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे, और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको। जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम हैं, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। जी क्यों नहीं चाहेंगे, जी उनको भी वही तो सब कुछ करवाए हैं, मौसेरे होके इतना बड़ा काम करवा दिए, मेरे भाई मेरे बहन सब चला गया। जी एकदम, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर यही इस बीच में भी मिली है। और आज से कुछ दिन पहले भी भाया मतलब उनके भी रिलेशन, मेरे भी रिलेशन, वो आए थे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा, तो हमको उससे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको सिर्फ भाई बहन जो मेरा चला गया वो लोग ला के नहीं देंगे, उनको कोई इस प्रकार का वो भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे, कपिलेश्वर सिंह जैसा। हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे, जो मेरे भाई बहन सब, मैंने पूरा घर ही को बर्बाद करती हूँ। जो घटना हुई थी तो बहुत विभत्स घटना थी और इनको फ़ौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है
तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाए। फंडिंग का केस और डेथ का केस है तो डेथ के केस में हम लोग 5 से 7 लाख रुपया फाइनली मिलता है और फंडिंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग कोर्ट अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम पीड़िता से बात करते हैं और उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, जब कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली तो वो रखते हैं। थे इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के लिए निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको हम लोगों ने जाना है और जो सहायता राशि है उपलब्ध होता है। बिल्कुल अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई कठिनाई। उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे होंगे तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई।